स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में पंडित जी सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज शुभ संमत 2081 शक 1946 सूर्य दक्षिणायन का अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि और दिन सोमवार। आज एकादशी सुबह 6:42 तक होगी। इसके बाद द्वादशी होगी। शतभिखा नक्षत्र दिन को 12:43 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होगा। आज का जो राहु काल होगा 7:27 से 8:55 तक होगा। तो ये है आज का पंचांग और अब आते हैं आज के विषय पर। तो आज हम ज्योतिषी विश्लेषण से जानेंगे कि पापों का नाश करने वाली पापांकुशा एकादशी के बारे में। तो इसके बारे में हम पंडित जी से विस्तार में चर्चा करेंगे आज के हमारे इस कार्यक्रम में। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि पूरे कार्यक्रम के दौरान हम टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश करते रहेंगे। उन नंबरों पर कॉल कर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पंडित जी से सीधा संवाद कर सकते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में, या जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं उन नंबरों पर कॉल करके आप पंडित जी से सीधा परामर्श कर सकते हैं। तो पंडित जी चलिए अब विषय पर आते हैं, जान लेते हैं कि किस तरीके से पापों का नाश हम कर सकते हैं। देखिए, आज की जो एकादशी है इसमें भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। कहा पापों पर अंकुश लगाने के लिए पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाता है। कहते हैं कि इस व्रत से जीव को मनवांछित फल तो मिलता है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से मिल जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो पापांकुशा एकादशी है वो सभी प्रकार के पापों पर अंकुश लगाती है। जो कोई भी भगवान शिव, भगवान हरि, भगवान नारायण के शरण में जाता है उनको कभी ये यातना नहीं होती। जब तक एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनके देह में पाप वास कर सकते हैं। इसलिए ये एकादशी जो है मोक्षता को देता है, साथ में आरोग्यता, सुंदर स्त्री, अन्न और धन को देने वाली है। हरिवासर और तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से बहुत आसानी से जीवों को विष्णुपद प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को करने से बोलते हैं कि माँ के 10 पीढ़ी, पिता के 10 पीढ़ी, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष के और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष के, इस तरह से 41 पीढ़ियों का उद्धार करती है ये। और कहते हैं कि इसके बाद यह जीव जो है दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज का रूप धारण करके। बिल्कुल पंडित जी, चर्चा को आगे जारी रखेंगे। और हमारे साथ रायपुर से एक कॉलर कविता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। कविता जी, क्या कुछ जानना चाह रही है, किनके बारे में जानना चाह रही है? नमस्ते पंडित जी। एकदम नमस्कार, बताएं जी। मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी जन्म तारीख बता दें। 14/12/98। 14/12/98। 1:40 समय एक बार फिर से बताइए। 13 की रात 1:40। और जन्म स्थान राजनांदगांव। जी, क्या जानना चाह रही हैं कविता जी आप? जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ कि उसको जॉब कब तक मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब। पढ़ाई क्या की? तैयारी कर रहा है जी। आपके बेटे ने पढ़ाई क्या की है? एमए की। और चलिए आइए देखते हैं। शासकीय नौकरी चाहिए। आपकी बेटी का जन्म लग्न कन्या है और उसकी जो राशि है वो है तुला। यदि हम गोचर में देखें तो अभी जो बृहस्पति है वो अष्टम स्थान में है। इसका मतलब ये हुआ कि 14 मई 2025 के बाद जब बृहस्पति भाग्य स्थान में आएंगे तो आपके बेटे को एक अच्छी नौकरी मिलेगी। बड़ा प्रश्न ये है कि इस समय ग्रहों की दशाएं क्या चल रही हैं। क्या कोई ग्रह दशा ऐसी भी है जिससे कोई बड़ा फायदा होता है इन दिनों में दिखाई पड़ रहा है? तो हम देखते हैं कि इस समय जो दशा चली है वो बुध की अंतरदशा चली है। अब बुध इनकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है। ऐसी स्थिति में मान सकते हैं कि आने वाले 1.5 वर्षों के भीतर इन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि बुध
लग्नेश होकर के तीसरे स्थान में सूर्य के साथ में है। तो मतलब आने वाले 3 सालों के भीतर में आपके बेटे को नौकरी मिलेगी, उसमें भी 14 मई 2025 के बाद इनकी परिस्थितियां बहुत अच्छी होंगी। तो बिल्कुल रायपुर से कॉलर जुड़ी हुई थी हमारे साथ जो अपने पुत्र के बारे में जान रही थी। पंडित जी, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। अभी क्या होता है कि हमारे यहाँ बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में हमने बहुत तरह के पाप किए होते हैं, जानकर अनजाने में। इन सभी पापों का नाश होता है पापांकुशा एकादशी में के व्रत करने से। आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं, जो अंत समय में हरि को प्राप्त होते हैं इस व्रत को करने वाले, और पापों से मुक्त हो जाते हैं। बोलते हैं तिल, लोहा, सोना और नमक, सप्त धान्य, भूमि, गौ, ये जो 8 वस्तुएं हैं, इस दिन दान करने से यम का भय नहीं होता। और साथ में कोई भी मनुष्य अपने पुण्य कर्म के बिना इस जीवन को व्यतीत करता है, वो निर्जीव है ऐसा माना गया। तो निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करके और अधिक से अधिक सामाजिक हितों के लिए, जैसे सरोवर है, धर्मशालाएं हैं, मंदिर हैं, देवालय हैं, इनके लिए अधिक से अधिक दान देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो पापांकुशा एकादशी है, हमारे यहाँ जो पूरे वर्ष भर की एकादशी है, ये सभी बड़ी महत्वपूर्ण है। असल में हम देखें कि एकादशी व्रत क्या है। एकादशी व्रत कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, यानी 10 हो गए, और 1 अंतःकरण। इस 11 माध्यमों से किए गए पापों की निवृत्ति जिस व्रत से होती है उसे एकादशी कहते हैं। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा होती है, नदी का स्नान होता है, तीर्थ का स्नान होता है, और साथ में भगवान शिव और शिवा की पूजा, विष्णु और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। फिर याचकों को दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, आचार्यों को दान करना चाहिए यथाशक्ति, और उसके बाद अपने व्रत का पारण द्वादशी में करना चाहिए। अगर इस क्रम से कोई वर्ष भर की एकादशी करे तो उसके सभी पापों के नाश होते हैं, और साथ में वो विष्णु पद को प्राप्त होता है। हमारे यहाँ सनातन में एकादशी व्रत का अपना बड़ा महत्व है, इस लिहाज से एकादशी व्रत प्रत्येक को करना चाहिए। तो बिल्कुल एकादशी व्रत प्रत्येक को करना ही चाहिए। पंडित जी, ऐसा कहते हैं कि इस व्रत को करने से यम यातना जो होती है वो किसी मनुष्य को भोगना नहीं पड़ता है। यम यातना के बारे में आपसे जान लेते हैं, यम यातना क्या होती है? देखिए, यम यातना मतलब यम माने यमराज, अब माने यातना है तो यमराज की यातना है कि 21 भयानक नरक है। रौरव, महारौरव, कुर्मल, पूति, मृतक, संघात, लोहितो, सवि, संप्रतापन, तपन, आवीज, काकोल, ऐसे 21 महाभयानक नरक है। वैतरणी इत्यादि 21 भयानक नरक है, और 84 लाख नरक एक्स्ट्रा है। तो जो 21 विशेष नरक है, इन नरकों में कभी उसे पढ़ना नहीं पड़ता, बाकी में तो कोई बात ही नहीं होती। क्योंकि हमारे यहाँ जो एकादशी का व्रत है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि करता है। मतलब आपका धर्म बढ़िया होता है, आपकी कमाई अच्छी होती है, आपकी कामनाएं पूरी होती है, और अंत में आपको भगवान का दर्शन होता है। भगवान का ज्ञान होने के कारण आप भगवान में ही समा जाते हैं। मगर ध्यान रखिएगा कि एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा से किया जाने वाला व्रत है, और ये सनातनियों के लिए अनिवार्य व्रत है। मतलब ज्यादातर महिला पुरुष एकादशी का व्रत करते हैं, इसलिए आप देखिए एकादशी में अन्न का त्याग करते हैं, बड़े श्रद्धा से फलाहार करते हैं, और बड़े कठोरता से इस व्रत को रखा करते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, अब एक और चीज है कि कुछ लोगों को सभी की बात नहीं कर रही मैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम चाहे जितने भी पाप करते जाए और उसके बाद हम ये पाप अंकुश व्रत भी कर ले तो हमारे सारे पाप जो है वो धुल जाएंगे। देखिए, यहाँ जितने भी पापों की निवृत्ति होती है जी पंडित जी जानेंगे इस बारे में, लेकिन चंडीगढ़ से हमारे साथ एक कॉलर विनोद जी जुड़ चुके हैं। जी विनोद जी, आप सुन पा रहे विनोद जी? हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी मैम, आ रही है, मेरे पास आवाज आ रही है। जी विनोद जी, किनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं? मेरी जी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1971। 21/3/1971। हाँ जी। हाँ जी, आपका जन्म समय? मेरा जन्म समय शाम को, एक बार फिर से बताएंगे जन्म समय? शाम को 6 बजे। शाम को 4 बजे की 6 बजे? 6 बजे जी, 6 बजे शाम 6 बजे जी। और जन्म का स्थान? जिला नरवाना, हरियाणा। हरियाणा। क्या सवाल है आपके? मैं जी से ये जानना चाहूंगा, मैं मेरी दीपावली अच्छी निकले, मतलब
आगे इस मेरा एक साइकिल का बिजनेस है, इसमें कुछ क्या आगे वो करूं, क्या मैं मतलब पूजा करूं, किस वजह उससे मेरा आगे का बिजनेस में दीपावली का टाइम अच्छा आए उनके। इसमें मेरी नई साइकिलों का भी है, नई साइकिल भी खरीदता हूँ, बेचता हूँ, पुरानी साइकिल रिपेयरिंग भी करता हूँ। जी जी पंडित जी। नई साइकिल की खरीद बिक्री का काम है और पुरानी साइकिल भी बेचते खरीदते हैं। देखिए इस वक्त जो दशा चल रही है, गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर है। अपूर्व जी देखिए, विनोद जी लगातार हमारे कार्यक्रम को देखते हैं और मैं लगातार इनकी जन्म कुंडलियाँ देखता हूँ, तो मुझे से लगता है कि जो शुक्र की दशा है इसके चलते बहुत व्यग्र है, यानी परेशान है, और ये स्थिति लगातार 2026 तक चलने वाली है। अब सवाल ये है कि यदि शुक्र की अंतर्दशा चले और कोई जातक बहुत परेशान है तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, एक तो किंग कर्तव्यता, ऐसा लग रहा है कि इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है कि क्या करना चाहिए, पर मेरे हिसाब से अभी मार्केट में रिसेशन है, इसलिए आपकी सैलरी, आपकी जो साइकिल है उसकी सेल कम होगी, रेवेन्यू थोड़ी सी कम होगी, इसके कारण मन में आपका परेशान हो सकता है। आप नियमित रूप से दुर्गा जी के दर्शन करें और दुर्गा स्तुति का पाठ करें, और थोड़ी सी घी का दिया जा रहा है और थोड़ी सी चीनी या मिश्री दान कर दें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। जी बिल्कुल, तो लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ कॉलर जुड़ते जा रहे हैं। पंडित जी, हम बात कर रहे थे आपसे कि लोग हैं ऐसे कुछ जिनको लगता है कि हम कितने भी पाप कर ले, लेकिन हम पापा अंकुश एकादशी का व्रत अगर कर ले तो हमारे सारे पापों का नाश हो जाएगा। देखिए अपूर्वा जी, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, सनातन में प्रारब्ध का कोई निदान नहीं लिखा है। अगर कोई ये सोचे कि मैं एकादशी का व्रत करता हूँ तो उसे राम जी की कथा सुन लेनी चाहिए कि दशरथ ने श्रवण कुमार का धोखे से हत्या की, तो उसका परिणाम ये हुआ कि श्रवण कुमार के माता पिता ने जो श्राप दिया, दशरथ को भी पुत्र शोक हुआ। इसी तरह से बाली को छुप करके राम ने एक तीर मारा, उसका परिणाम कृष्ण को वही तीर उस बहेलिये ने, उस बाली के रूप में बहेलिये ने मारा। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म का दंड कहीं भोगना ही पड़ेगा। इसलिए आप ये सोच करके जानबूझकर पाप मत करिए कि आपके सारे पाप होते रहेंगे और आप एकादशी व्रत करते रहेंगे, तो इससे आपको पाप का अधिकार मिल जाता है। शास्त्र में पाप का अधिकार नहीं, प्रायश्चित की अनिवार्यता कही गई, इससे पाप का अधिकार आपको मिलने जाता है। आप ये अगर एकादशी का व्रत करते हो, लगातार पाप करते हैं, तो आप जानिए कि आपका जो पाप है महापापों की श्रेणी में जाएगा और इसके चलते आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। हमारे यहाँ एक बात है, लॉ ऑफ इनोसेंस है ना, जब कोई इनोसेंट कोई पाप करता है तो उसे कानून माफ कर सकता है, पर जो होश में पाप करे जाने रहिएगा उसका पाप अत्युत्कृष्ट पाप है, और वह एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी 15 दिन के व्रतों से भी नहीं होने वाला। इसलिए अगर आप होश में सोच समझ करके ये सोच कर पाप कर रहे हैं कि आप हर महीने एकादशी में पाप धो लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना समझें। ऐसा पाप आपके लिए कभी भी न खत्म होने वाला पाप होगा और ये आपके लिए बहुत पैनिक हो सकता है। जी बिल्कुल पंडित जी, इसी के साथ वक्त हो चला है राशियों का, जान लेते हैं क्या कुछ कहती हैं आज की राशियां। शुरुआत मेष राशि से। देखिए राशियों का फल शुरू करें तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मेष राशि में ग्रहों की स्थितियां कैसे रहेंगी। सबसे पहली बात है कि आपकी आय की स्थिति अच्छी रहेगी, आपकी रूटीन काफ़ी अच्छी रहेगी, आपकी मेंटल कंडीशन काफ़ी अच्छी रहेगी। कौन सी चीज़ खराब है, तो हम देखते हैं आपके लाइफ पार्टनर की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा और अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। इंसेस्टेड प्रॉपर्टी के बेवजह पंगों में नहीं पड़ना होगा। इन कुछ चीज़ों का ध्यान रख लें। जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है कि इस समय आप बहुत आध्यात्मिक हैं और आपके आध्यात्मिक बल या भक्ति के कारण आपको जीवन में बड़ी सफलता मिल सकती है। मगर कुछ बुराई भी है, 12वें स्थान में राहु, मतलब खर्च आपका ज़्यादा है, इसे कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरा, आपके सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता करनी चाहिए। तो अच्छी सेहत के लिए माता के मंदिर में जाएं, घी का दिया जलाएं और दुर्गा स्तुति का पाठ करें तो आपको फायदा होगा। जी पंडित जी, अगली राशि के बारे में जान लेते हैं, वृष राशि। बात करें अगर वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि लग्न में बृहस्पति है, 11वें स्थान में राहु,
मतलब हम देखें कि आय की स्थिति अच्छी है, थोड़े से विवादों से मन परेशान हो सकता है। यहाँ पे मंगल देखते हैं, एनर्जी बहुत शानदार है। इस राशि में हम देखें कि जो शनि और चंद्रमा है वो दशमाधिपति होकर बैठे, मतलब आपका पावर बहुत अच्छा रहेगा। इस राशि में जो सबसे बुरी बात है वो क्या है, वो है 11वें स्थान में पड़े हुए राहु, जो रूटीन में आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे। तो इससे बचने का क्या उपाय है? तो राहु से बचने का उपाय, राहु से दूर रहें। इसका मतलब ये हुआ कि मोबाइल टीवी से थोड़ा दूर रहिए, अपने रूटीन में प्रैक्टिकल रहिए, रूटीन में रेगुलर रहिए। अब मुझे लगता है इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए, बड़ा प्रश्न है। तो हम देखते हैं कि आपको शनिश्चर मंत्र का जप करना चाहिए, काले तिल काले उड़द का दान करना चाहिए, तो आपको फायदा होगा। जी बिल्कुल, राशियों में आगे बढ़ते हैं। अगली राशि, तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। मिथुन यानी जेमिनी। अगर हम देखें कि इस राशि में बहुत ज़्यादा सेंसिबिलिटी होती है, क्योंकि ये पहली राशि ह्यूमन राशि है और दूसरी राशि होती है कन्या। तो अगर हम इस राशि में देखें कि लग्न में मंगल है, तो ऐसा लगता है कि ज़बरदस्त एनर्जी है और इस अच्छी एनर्जी के साथ में आप प्रयास करें तो फायदा जरूर होगा। कुछ बड़े परिवर्तन, कुछ यात्राएं, कुछ बड़ी यात्राएं हो सकती है। इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्य भाव का स्वामी जो है राजस्थान में बैठा, मतलब राहु की कृपा राज्य भाव में, मतलब आपका वर्क प्लेस में होल्ड काफ़ी अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत अच्छी रहेंगी। आपको इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के बड़े फायदे हो सकते हैं। सवाल इसके लिए करना क्या चाहिए? इसीलिए हमारे यहाँ एक लिखा है कि नासे रोग हरे सब पीरा जपति निरंतर हनुमत वीरा, क्योंकि राहु की स्थिति जो है वो भाग्य स्थान में, दशम स्थान में है, और दशम स्थान में बैठ करके राहु कोई अनिष्ट न करे, इसके लिए आपको राहु के मंत्रों का जब, भगवान शिव का अभिषेक, और इसके अलावा थोड़े से काले तिल का दान करना फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, समय का अभाव है, कार्यक्रम समाप्ति की ओर जा रहा है। फटाफट से आपसे बाकी बची हुई राशियों का हाल जान लेते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बेवजह के वादों से बचे और उलझनों से बचने के लिए आपको शिव का आराधन, राहु के मंत्रों का जप करना चाहिए। अब बात कर लें सिंह यानी लियो की, यहाँ पे दोस्तों का तो बहुत साथ मिलेगा, मगर विवाद आपका पीछा नहीं छोड़ रहे। भगवान शिव का ध्यान करें, शिव का पूजन करके दिन की शुरुआत करें तो आपके लिए दिन बेहतर। और बात कर लेते हैं कन्या यानी वर्गों की। इस राशि में हम देखें कि 7वें स्थान में राहु है, अपने ही दोस्तों से ठगे जा सकते हैं। इस समय 3रे स्थान में शुक्र है, मन में कषाय रहेगा। इस समय भाग्य स्थान में बृहस्पति, आपका आध्यात्मिक एकाग्रता आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपको चाहिए कि आप राहु के मंत्रों का जप करें, थोड़े से तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं तुला यानी लिब्रा की। यहाँ पे हम देखें लग्न में बुध बैठे हैं, आप बहुत सेंसिबल हैं, मगर अपने लाइफ पार्टनर से विवाद बिल्कुल न करें। इस समय खुद के कमर का दर्द या साइटिका जैसी परेशानियां हो सकती है। बृहस्पति के मंत्रों के साथ दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। बात कर लेते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इसमें हम देखें कि लग्न में शुक्र है, मतलब थोड़ा सा तनाव है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया रहेगी। संतान को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं। यहाँ पर अष्टम स्थान में मंगल है, सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। अदरवाइज आपका रूटीन काफ़ी बेहतर है। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? बस एक छोटा सा काम, भगवती महामाया के दर्शन करें, चीनी का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं धनु यानी सिस्टीरियंस की, जिसके 3रे स्थान में शनि है। स्वभाव का एरोगेंस या बहुत ज़्यादा इमोशनल होना आपके लिए आज पैनिक हो सकता है। परिवार के कुछ बूढ़े लोग आपको चिंता में डाल सकते हैं, मतलब उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। बहरहाल इस समय जो बृहस्पति है वो आपकी सेहत को लेकर के थोड़ी सी परेशानी पैदा कर सकते हैं। बृहस्पति के मंत्र जब करें, बड़ों का आशीष लें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की, जिसमें हम देखते हैं 3रे स्थान में राहु, जबरदस्त कन्फ्यूजन आ रखा है और शायद इस कन्फ्यूजन के कारण आप परेशान भी हैं। अब कुछ बड़ी यात्राएं हो सकती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जैसे भागदौड़ के बाद में आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। इस राशि में सवाल करना क्या चाहिए? तो इस राशि में है कि राहु के मंत्र जप करें और फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं कुंभ एक्वायरेंस की। इस राशि में हम देखें कि लग्न में शनि के साथ में चंद्रमा बैठे हैं। स्वभाव का चिड़चिड़ापन अच्छा नहीं। यहाँ 2रे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं, यात्राएं भी अच्छी नहीं। अगर यात्रा को टाल सके तो बहुत अच्छा। एक बात और भी है जो मैं शायद बोलना भूल गया, आपका एरोगेंस अच्छा नहीं है। इस समय अगर हम 4थे स्थान में बृहस्पति को देखें तो पारिवारिक कलह के कारण मन खिन्न हो सकता है। अब सवाल करना क्या चाहिए? तो इस राशि में एक ही सलाह है कि आप भगवान हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते मीन यानी पैशंस की।
अगर हम मीन की बात करें तो 12 राशियों में यही वो राशि है जिसमें लग्नस्थ राहु के कारण आपको गुस्सा आएगा, आर्थिक परेशानियां, चिंताएं और अनेक प्रकार की हानियां हो सकती हैं। लग्न में राहु होने के कारण आपकी डेली रूटीन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। 12वें स्थान में शनि भी है, इसका मतलब खर्चे भी थोड़े से ज़्यादा होंगे। एक और भी बात है कि यह संतान को लेकर चिंता हो सकती है। एक अच्छी बात यह है कि आपके भाग्य स्थान में शुक्र बैठे हैं, जो बताते हैं कि आपके पास में बड़े लाभ के अवसर भी इसी के साथ चलते रहेंगे। मतलब कुल मिलाकर के मीन राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी उलझन और बड़ी उलझन और थोड़ा लाभ है। तो इस बड़ी उलझन और थोड़े लाभ को मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा लिखा है कि भगवान शिव और शिवा का पूजन करें, यानी शिव के मंदिर में जाकर शिव का अभिषेक करें और साथ में थोड़े से चीनी का दान करें, थोड़े से तिल का दान करें, तेल का दान करें, तो इससे आपको फायदा होगा। तो बिल्कुल ये थी आज की सभी 12 राशियों का हाल जो पंडित जी ने हमें बताया। इसके साथ साथ आज का हमारा जो विषय था वो ये था कि पापों के नाश के लिए एकादशी का जो उपवास होता है वो करना चाहिए। उसके बारे में भी पंडित जी ने हमें बताया कि किस तरीके से आप ये व्रत कर सकते हैं। इस एकादशी के व्रत में, मतलब आज के इस एकादशी के व्रत में किस भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही साथ ये भी पंडित जी ने हमें समझाया कि आप ऐसा नहीं है कि आप पाप बस करते जाइए और एकादशी का व्रत कर लीजिए तो आपके पापों का नाश हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना ध्यान रखिए कि सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म के ऊपर ही निर्भर है। आपके कर्म जो है वो कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं, उसी पे आपके जीवन की सारी चीजें जो है वो निर्भर करती है। इसी के साथ साथ अलग अलग जगहों से हमारे साथ कॉलर भी जुड़ते रहे जिन्होंने पंडित जी से संपर्क किया और पंडित जी ने को अपनी समस्याएं बताई। पंडित जी ने उनको भी उनकी समस्याओं के अनुसार जो है अपने उनके समाधान बताया। इन तमाम चीजों के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए आई नेशन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।